हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2025 अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम ऑनगोइंग चल रहा है। आज है 20 अगस्त 2025, शिफ्ट 1 का पेपर एंड हुआ है। अगर मैं पेपर का पैटर्न का बात करूं तो मैथ इजी टू मॉडरेट, जो प्रीवियस जो पैटर्न चल रहे हैं, जैसे कल मैंने पेपर का पैटर्न बताया, सिमिलर पैटर्न ही चल रहा है। मैथ इजी टू मॉडरेट, रीजनिंग जो है इजी टू मॉडरेट, क्योंकि रीजनिंग में अगर बात करूं सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस, पजल्स के क्वेश्चन, ये थोड़ा सा 3 to 4 क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा सा टाइम टेकन है, बाकी अदर सेम पैटर्न है। एज वेल एज अगर मैं जीके की बात करूं तो मॉडरेट लेवल के, क्योंकि जीके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस 11 से 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो थोड़े से डेप्थ लेवल में है। लेकिन फिर भी अगर जिन्होंने 1 ईयर कंप्लीट करंट अफेयर्स पढ़ा होगा लास्ट 1 ईयर, तो वो भी उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन इजिली कर सकते हैं, राइट। बाकी साइंस के क्वेश्चन ड्यूरेबल हैं, यानी साइंस अगर 3 to 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें से जिन्होंने लास्ट 5 ईयर एसएससी एग्जाम के और रेलवे एग्जाम के प्री वाई क्यू किए होंगे तो वो इजिली कर पाएंगे उसको। पॉलिटी से क्वेश्चन आसानी से बन जा रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल अमेंडमेंट्स यानी आर्टिकल धाराएं पूछी जा रही हैं। अगर 1 से लेके 395 आर्टिकल तक पता है जिसको, वो कर लेगा। अमेंडमेंट्स यानी इंपॉर्टेंट संशोधन आपको पता होना चाहिए। फिर से सोर्स फीचर्स, यानी कौन सी कंट्री से कौन सा फीचर्स लिया गया है, जैसे राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, राइट। संविधान में संशोधन कौन से आर्टिकल से किया जाता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो पॉलिटी भी आसानी से कर सकते हो। यानी ओवरऑल मैं बात करूं, मैथ का पैटर्न इजी टू मॉडरेट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इजिली 28 प्लस कर पा रहे हैं आउट ऑफ 30। अब कुछ स्टूडेंट्स तो 30 आउट ऑफ 30 कर पा रहे हैं। तो मैथ में कोई है नहीं, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी किसी में दम नहीं है। तो बेस्ड ऑन द सिमिलर पैटर्न मैं आपको ऑल इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चंस कराने वाला हूं। यही सिमिलर पैटर्न अपकमिंग एग्जाम, जिनका अपकमिंग एग्जाम होने वाला है, वही सिमिलर पैटर्न देखने को मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ध्यान से देखिएगा, अलजेब्रा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कहा गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² दे रखा है 83, हमें बताना है एक्स क्यू माइनस 1/x³ की वैल्यू बतानी है। कैसे डील करोगे? पेन की साइज में बढ़ा लेता हूं थोड़ा सा। बताओ, देखो फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। अगर हमारे पास x माइनस 1/x अगर k पता है, तो आपसे पावर क्यूब निकालना हो और माइनस से माइनस में जाना हो, तो ये फॉर्मूला होता है k³ प्लस 3k। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। नहीं पता है याद रख लो, नहीं पता है तो याद रख लो ये वाला फॉर्मूला। अगर इसके लिए यानी हमें ये निकालना पड़ेगा, अगर हमें ये निकालना है, इसके लिए भी फॉर्मूला होता है। देखो ध्यान से, अगर x² प्लस 1/x² अगर k है और पावर हाफ करना है, पावर हाफ करना है, प्लस से माइनस में जाना है, तो ये क्या होता है, प्लस माइनस अंडर रूट k माइनस 2। ये याद रखना। तो ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। अगर ये दोनों फॉर्मूला पता है, क्वेश्चन आसानी से बन जाए। कैसे? देखो ध्यान से, हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है, राइट, इसकी वैल्यू दे रखी है। तो अब बताओ क्या निकालेंगे? हम ये निकाल दें इससे, हाँ जी, तो x माइनस 1/x निकालेंगे। वो क्या होगा, इसमें प्लस माइनस, इसमें क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे, k माइनस 2 और रूट लेंगे, तो 2 माइनस करेंगे तो रूट 81 का बाहर निकलेगा, प्लस माइनस 9, बिकॉज ऑफ x ग्रेटर देन 0 है, यानी x ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, यानी कितना लेना पड़ेगा, प्लस का 9। तो ये हमारे पास आ गया प्लस का 9। देखो ध्यान से, ये हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, हमें ये निकालना है, हमें ये निकालना है। अगर k की वैल्यू, ये इसकी वैल्यू 9 है, ये 9 आ गया, तो ये क्या होगा, ये फॉर्मूला में रख लो, 9 का क्यूब प्लस 3 इंटू 9, यानी कितना हो जाएगा, 9 का क्यूब 729 प्लस 27, यानी कितना हो गया, 9 7 16, 756 हो गया। आसानी से क्वेश्चन बन गया, आसानी से। देखो कौन सा आंसर हो गया, तो आंसर 756, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। तो ये दोनों फॉर्मूले पता हैं, फॉर्मूला पता है, क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे, दैट इज माय गारंटी, राइट। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे स्क्रीन पे। 1 मिनट, माइक को थोड़ा सा मैं अच्छे से एडजस्ट कर लेने दीजिएगा। माइक को एडजस्ट कर लेता हूं थोड़ा सा ना, फोकस को भी फेस पे डाल देता हूं। चलिए अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है कि ए कैन फिनिश ए वर्क इन 2 डेज। ए किसी काम को 2 दिन में कंप्लीट करता है। बी सेम काम को 52 डेज में कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। बी वर्क एलोन फॉर 26 डेज। बी ने अकेले 26 दिन के लिए काम किया और लेफ्ट द जॉब, जॉब उसने छोड़ दिया। हाउ मेनी डेज
ए एलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ काम ए अकेले कितने दिन में करेगा। बेसिक सा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का, आसानी से बन जाएगा। देखो ए किसी काम को 2 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, बी जो है उसी काम को 52 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम कितना हो गया 52, टोटल वर्क ये रहा हमारे पास। हाँ जी, इफिशियंसी 52 को 2 से डिवाइड करोगे 26, 52 को 52 से डिवाइड करोगे 1, दोनों की मिला के इफिशियंसी कितनी हो गई 27। अगर जरूरत पड़ी तो हम यूज कर लेंगे। अब देखिए ध्यान से बात क्या कहा गया है, ध्यान से पढ़िए। कहा गया कि जो बी जो है अकेले 26 दिन तक काम करता है, बी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 26 दिन में कितना काम किया, 26 काम डन कर दिया। टोटल काम था 52, 52 में से 26 काम डन हो गया, बचा कितना रिमेनिंग 52 माइनस 26, यानी 26 काम अभी बचा हुआ है। इस 52 में से 26 माइनस करोगे तो अभी भी 26 काम रिमेनिंग बचा हुआ है। क्योंकि बी ने तो काम को छोड़ दिया तो कौन करेगा, ए। बचा हुआ काम ए कितने दिन में करेगा, यही टाइम बताना है। बचा हुआ काम कितना है 26। ए की इफिशियंसी है कितनी, ए की इफिशियंसी है 26। 26 की स्पीड से इफिशियंसी से करेगा तो कितना टाइम लगेगा 1 डेज। आपका आंसर हो जाएगा 1। कौन सा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आप आसानी से कर लोगे क्वेश्चन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या दिया गया हमारे पास। ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, एक टी जो है ट्रेवल कर रहा है इतना किलोमीटर एंड इतना किलोमीटर, किस स्पीड से, 16, 7 और 9 की स्पीड से रिस्पेक्टिवली। यानी 576 किलोमीटर 16 की स्पीड से, 630 किलोमीटर 7 की स्पीड से, 315 किलोमीटर 9 की स्पीड से कर रहा है। हमें बताना है एवरेज स्पीड ऑफ द, एवरेज स्पीड इन किलोमीटर। आपको पता है ना एवरेज स्पीड होता क्या है, सिंपल बेसिक सा फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो होता है एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस सभी को ऐड करो, 576 प्लस 630 प्लस 315, ये सभी ऐड हो गया, अपॉन टोटल टाइम। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले वाले केस में डिस्टेंस कितना है इतना, उस समय स्पीड कितनी है इतना, तो टाइम आ गया पहले का। दूसरे का टाइम 630, डिस्टेंस किस स्पीड से चल रहा है 7 की स्पीड से। तीसरे वाले का 315, डिस्टेंस किस स्पीड से चल रहा है 9 से, तो टाइम ये आ गया। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ऐड करो, देखो ध्यान से, 5 6 11, 3 1 4, 4 और 7 11, 1 12, कैरी हो गया 1, 6 3 9, 5 14, 1 15, 1521 हो गया ऊपर। अब नीचे देखो ध्यान से क्या होगा, नीचे देखो, इसको मैं कैंसिल करना चाहूं तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ जी, कैसे, 16 से काटने जा रहा हूं, 16 चौके 64 नहीं, 16 3 48, राइट, 16 6 96, 36 हुआ। 7 से काटोगे 90 हो जाएगा, 9 से काट लो, 9 7 नहीं, 9 चौकी 36 नहीं, 9 से नतली 27, 9 5 45। अब देखो इसको मैं ऐड करने जा रहा हूं तो 90 30 120, 120 और 30 150, 150 और 11 161 हमारे पास ये रहा, यानी हमारा यही आंसर हो जाएगा। लेकिन हम आंसर तक पहुंचेंगे कैसे, देखो ध्यान से, आंसर तक कैसे पहुंचेंगे, देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1610 और प्लस 78 ऐड करोगे, यूनिट डिजिट देखो 8, जबकि यूनिट डिजिट यहां पे 1 है, नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन गलत हो गया। देखो ध्यान से, फिर यहां पे यूनिट डिजिट चेक कर लो, 1 इंटू 0 0, 0 में फिर ये वाला जोड़ोगे 0 तो 0, जबकि यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए 1, ये भी गलत हो गया। यूनिट डिजिट पे खेल रहे हैं, देखो 1 इंटू 9 9 और ये यूनिट डिजिट 2 ऐड करूंगा तो 11, यानी 1 1 हो सकता है। हाँ जी, देखो ध्यान से, 9 इंटू 1 9 प्लस ये यूनिट डिजिट 3 ऐड होगा तो 9 3 12, यानी ये गलत हो जाएगा। यूनिट डिजिट 9, यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए हमारे पास 1 आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन का है, बाकी सारे गलत हो गए। तो इस तरह से हम चेक ऑप्शन के थ्रू चेक करके यूनिट डिजिट पे काम कर सकते हैं, राइट, ताकि हम क्वेश्चन को कम टाइम में सोल्व कर सकें। बन जाएगा क्वेश्चन इजिली। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, हमें मीन प्रपोर्शन बताना है। याद करो मीन प्रपोर्शन के लिए मैंने क्या बताया था कि अगर 2 नंबर है ए और बी तो मीन प्रपोर्शन होता है अंडर रूट ए बी। तो यही 2 नंबर है, मीन प्रपोर्शन क्या होगा अंडर रूट में ए बी, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों का तो पहले 18 इंटू 15 कितना होगा, 18 का मल्टीप्लाई करो 15 में, 18 5 90, 18 और 9 27। देखो ध्यान से, 18 180 प्लस 90 270 प्लस 18 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 18 दूनी 36, 36 रूट 2 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो 15 वाट है 120, 120 रूट 2। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो देखो ध्यान से,
8 दूनी 16, 16 इंटू 2 यानी माइनस का 32, ये रहा हमारा। अब क्वेश्चन को डील कर लो, देखो ध्यान से, अंडर रूट 270 में से 32 जाएगा, कितना होगा, 270 में से 30 जाएगा तो 240, 240 में 2 कम कर लो 238। अब देखो ध्यान से, 120 में से ये माइनस करना था, 120 में से 30 माइनस करोगे तो कितना हो गया 90, 90 में से 6 माइनस कर लो 84, यानी -84√2। लेकिन पॉजिटिव का आएगा, ये पॉजिटिव है तो इसीलिए पॉजिटिव। कौन सा आंसर आ गया मेरे अकॉर्डिंग, ऑप्शन ये वाला करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी। तो इस तरह से हम आसानी से क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। देखो भाई, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो क्वेश्चन बनाने में नहीं प्रॉब्लम फेस करोगे, मैं हमेशा बोलते आया हूं इस बात को, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, ए ट्रेडर लॉस्ट 5% बाई सेलिंग ए शर्ट फॉर इतना रुपए, 950 रुपए में बेच रहा है तो 5% का लॉस हो रहा है। आगे, ही विल गेन X% बाई सेलिंग फॉर इतना रुपीज, अगर वो 1360 में बेचे तो X% का गेन होगा, तो गेन की वैल्यू बतानी है। देखो ध्यान से, कैसे आसानी से करोगे खुद सोचो। 5% का लॉस हुआ तो बेचेगा कितना में, 100 माइनस 5 95%, 95% की वैल्यू कितनी है 950, 100% की वैल्यू निकाल दोगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। हाँ जी, यानी उस ट्रेडर यानी शर्ट का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। इससे काट लो, ये 10 हो गया, यानी कितना हो गया 1000 क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, 1000 हो गया कॉस्ट प्राइस, ये पता चल गया हमारे पास। रुक जाओ, 1000 हो गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस। बेचा कितने में जा रहा है शर्ट को, बेचा जा रहा है शर्ट को 1360 में, क्वेश्चन में देखो ध्यान से दिया गया है। तो हमें क्या होगा बताओ, प्रॉफिट होगा, कितना का प्रॉफिट हुआ 360 का प्रॉफिट हुआ, एसपी माइनस सीपी। 360 का प्रॉफिट किस पे हुआ 1000 पे, कॉस्ट प्राइस पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना आ गया 36% का प्रॉफिट आ गया। और यही 36% किसके बराबर था X% के, तो X की वैल्यू कितनी है 36। तो इस तरह से हम क्वेश्चन आसानी से डील कर लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, क्वेश्चन बनना ही बनना है। हमने कौन सा मेथड यूज किया, परसेंटेज मेथड, राइट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है इतना, ओके, और हमें बताना क्या है नेचर ऑफ रूट्स, यानी क्या होगा 2 इक्वल रूट्स होगा, ये होगा, ये डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनांट पे। सबसे पहले डिस्क्रिमिनांट देखो क्या होता है, वो होता है b² माइनस 4ac, ये मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। डिस्क्रिमिनांट निकालो, डिस्क्रिमिनांट क्या होगा, तो देखो b², b कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू a कितना है 2 और c कितना है 8, तो 8 इंटू 2 यानी 16, यानी कितना हो गया 16 माइनस 64, यानी d निगेटिव आएगा, यानी d की वैल्यू निगेटिव, यानी d क्या हो गया लेस देन 0 हो गया। जब d लेस देन 0 होता है तो क्या होता है रूट्स क्या होते हैं, रूट्स होते हैं इमेजिनरी को ही बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रूट, दूसरा नाम है कॉम्प्लेक्स रूट बोल सकते हैं। या जो कॉम्प्लेक्स रूट होगा वो क्या होगा नो रियल रूट, कोई रियल रूट्स नहीं होगा, राइट। इमेजिनरी का मतलब रियल रूट नहीं होगा। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये। आपको मैंने 3 कंडीशन बताया हूं, तीनों बता देता हूं। डिस्क्रिमिनांट अगर ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स क्या होते हैं रियल के साथ साथ एंड डिस्टिंक्ट अलग अलग होते हैं, यानी दोनों रूट्स क्या होंगे अलग अलग। यहां तक तो जानते हो। अगर डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू 0 हो जाए, डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होता है रूट्स जो होता है रियल के साथ साथ इक्वल होता है, रियल एंड इक्वल। अगर डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 हो जाए तो रूट्स क्या होता है इमेजिनरी। ये तीनों कंडीशन आपको पता होना चाहिए, जिसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। देखो ये रहा हमारा कंडीशन, ये तीनों कंडीशन पता होना चाहिए। मैंने कई बार डिस्कस भी कर चुका हूं, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स होंगे वो जानते होंगे। देखो दूसरी बात, एक मैं पेपर का पैटर्न बता रहा हूं, जिन्होंने भी आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल का पेपर सोल्व किया है, जिसमें टोटल 47 पेपर हुए थे, 47 पेपर हुए थे। जिन्होंने ये करके जा रहे हैं वो एग्जाम में सबसे बेस्ट परफॉर्म करके आ रहे हैं। और मैंने इसकी वीडियो सॉल्यूशन एक एक मैंने क्या कर चुका हूं, एक एक पेपर का करा चुका हूं। उसके लिए क्या कर सकते हो,
यूट्यूब पे जाना, एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे, वहां पे जाने के बाद प्लेलिस्ट बनी है, सर्च कर लेना एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर, प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे मिल जाएगा सारा कुछ। और इसके साथ साथ मैंने इसका पीडीएफ सॉल्यूशन भी दे रखा है, एक सिंगल पीडीएफ में सारे के सारे 47 पेपर, तो उसको जरूर करके जाना, क्योंकि जिनका भी अपकमिंग एग्जाम है, सारे स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स दे के आ रहे हैं, रिव्यू यही दे रहे हैं कि सर ये पेपर आपने सोल्व कराया है, उसी से बेस्ट सिमिलर पैटर्न देखने को मिल रहा है, और क्वेश्चन बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं। तो चलिए, ये जरूरी था, इसीलिए मैंने इसको बता दिया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। एवरेज के इवन ऑड से प्रॉब्लम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए क्या दिया गया, एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 54। 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज कितना है, 54, लार्जेस्ट नंबर बताना है। जब भी कंसेक्यूटिव इवन नंबर, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर रहे, तो एवरेज क्या देता है, एवरेज होता है मिड वैल्यू। तो जैसे देखो, कितने कंसेक्यूटिव नंबर है, 5, 1 2 3 4 5, मिडिल वैल्यू 2 इधर हटाओ, 2 इधर, मिड में यही है। मिड वैल्यू क्या देता है, एवरेज, यानी मिड वैल्यू क्या देगा, एवरेज, और एवरेज कितना है 54, यानी ये हमें मिल गया कि मिड वैल्यू ये है। अब इवन नंबर है तो गैप 2 का होगा, तो आगे बढ़ोगे तो 56, 58, बैक जाओगे तो 52, 50। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लार्जेस्ट नंबर। बताओ सबसे बड़ा इन पांचों में कौन सा है, ये, तो ये हो जाएगा क्या, लार्जेस्ट। सबसे छोटा कहता तो कौन सा होता है, ये स्मॉलेस्ट। अब कोई भी नंबर बोल देता, थर्ड पोजीशन पे कहता तो ये फोर्थ पे, ये, तो हमें ये पूछा गया था लार्जेस्ट कौन सा होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 58, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेगुलर पॉलीगन से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, फॉर्मूला पता है रेगुलर पॉलीगन के, तो आप कर लोगे। मैंने इसकी भी सेपरेट वीडियो बनाया हूं, वही है एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, प्लेलिस्ट में जाना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम से फोल्डर बनाया हो, वहां से आप क्वेश्चन को देख सकते हो। सेपरेट वीडियो में, आधे घंटे की वीडियो, मैंने बहुत कुछ सिखा दिया हूं, उससे बाहर नहीं आने वाला है रेगुलर पॉलीगन के क्वेश्चन आपके एग्जाम में। चलिए, रेगुलर पॉलीगन हैज 65 डायगोनल, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल। देखो सबसे पहले रेगुलर पॉलीगन का नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3/2, वेयर n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड, राइट। अब देखो ध्यान से, डायगोनल दे रखा है 65 इज इक्वल टू क्या हो गया, n इंटू एन माइनस 3/2। तो देखो ध्यान से, 65 इंटू 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 130 इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस 3। यहां तक हो गया हमारा काम, ये देखो ध्यान से। दूसरी बात, अगर हमें जो पूछा गया है, देखो हमें पूछा गया है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, यही होता है। तो अगर हमें n पता चल जाए, देखो ध्यान से, अगर हमें नंबर ऑफ साइड पता चल जाए फिर काम हो जाएगा। नंबर ऑफ साइड कहां से निकलेगा, यहां से। तो अगर छोटा नंबर है तो हिट एंड ट्रायल करके आसानी से कर सकते हो। मैं n की वैल्यू 13 रखूं तो 13 इंटू 13 माइनस 3 यानी 10, क्या 130 के बराबर आ रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। यानी बाई हिट एंड ट्रायल से n की वैल्यू कितनी आ गई, 13। हमें क्या निकालना पड़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मत सोल्व करना, हमने हिट एंड ट्रायल से n की वैल्यू 13 रखा तो ये सेटिस्फाइड कर गया। यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, क्या आज माइक को थोड़ा एडजस्ट कर लेने दीजिएगा, ये क्या, चलिए देखिए ध्यान से, तो n आ गया 13, तो 13 यहां पे रख लो, देखो ध्यान से, यहां पे रखने जा रहा हूं 13, तो 13 माइनस 2 यानी 11, 11 इंटू 180 डिग्री, 11 का मल्टीप्लाई करना आसान है, 8 8 1 9, 1980 डिग्री आ जाएगा। 11 का मल्टीप्लाई आप जिस भी टीचर से पढ़े होंगे, आपको फास्ट करने सिखाए होंगे, बहुत ही आसान ट्रिक होता है, वो मैं कभी सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। नहीं तो ऐसे होता है, 0 इसमें 8 जोड़ोगे, फिर 2 2 डिजिट जोड़ोगे, 8 है और 1 9 और 1 लगा देते हैं ऐसे। नहीं तो आपको टाइम दे करके सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। वैसे जिस भी टीचर से पढ़े होंगे 11 की डिजिबिलिटी, 11 का मल्टीप्लाई सिखाए होंगे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो ध्यान से, रेशियो एंड प्रपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए क्या दिया गया, C इज द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 29 एंड B। सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं, देखो ध्यान से, दो नंबर अगर गिवन है A और B, तो आपसे बोला जाए थर्ड प्रपोर्शन, तो ये क्या होता है, BA² इतना आपको पता होना जरूरी है। क्या जरूरी है, इतना पता होना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, C जो है थर्ड प्रपोर्शन है, C जो है थर्ड प्रपोर्शन है किसका, 29 और B। तो
थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, इसका स्क्वायर बाई ये, यानी बी स्क्वायर बाई कितना हो गया, बी स्क्वायर बाई 29 हो गया, यही थर्ड प्रोपोर्शन हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या कहा गया है, b इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 इवन नेचुरल नंबर। b जो है सम ऑफ फर्स्ट 3 इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, इवन चाहिए, वो भी फर्स्ट 3, तो पहला इवन नंबर 2, दूसरा 4, तीसरा 6, यानी b की वैल्यू यही फर्स्ट 3 इवन नेचुरल नंबर का सम हो गया, तो 6 4 10 2 12 हो गया, b की वैल्यू आ गई 12 अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब आगे बढ़ते हैं। देन द वैल्यू ऑफ c बताना है, c की वैल्यू यहां पे रख लो ना, यहां पे रख लो इस इक्वेशन में, तो c इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी 12 इंटू 12 बाई 29, यानी 12 का स्क्वायर 144, 144 बाई 29। अब 29 का भाग कर लो ना 144 में, कितनी बार में जाएगा, देखो ध्यान से। अगर मैं बात करूं ना तो 7 टाइम्स में तो जाएगा नहीं, यानी पहला ऑप्शन सी गलत, राइट। 4 टाइम्स में, 9 चौके 36, 8 3 11, हाँ 4 टाइम्स में जा सकता है। देखो ध्यान से कैसे मैंने सोचा, देखो 29 इंटू 5, देखो ध्यान से 29 इंटू 5 कितना होता है, 9 5 45, 145, यानी 29 पॉइंट, अगर ये 145 होता 5 बार में जाता, नहीं तो 5 से हल्का सा पॉइंट कम, यानी 4.97। हम कैसे आंसर तक पहुंचते हैं ये पता चला, हम पूरा सोल्व करके अपना टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। 29 इंटू 5 कितना होता है 145, ये 144 है, यानी 5 से हल्का सा कम होगा, वही आंसर आ रहा है। ये तो 3 है, बहुत कम हो गया दोनों। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कहा गया, डिजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिजिबल बाई बोथ 6 एंड 31। 6 और 31 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 6 के लिए क्या होना चाहिए, 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए। 2 के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट का 2 डिजिट, सॉरी लास्ट यूनिट डिजिट इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर और 0 सही है, 2 से तो सभी है। 3 की डिजिबिलिटी रूल चेक करो, 7 2 9 3 12, 3 से कट रहा है, 3 2 5 1 6 2 8, 3 से ये नहीं कट रहा है, 9 खत्म 6 खत्म, 4 1 5, 3 से ये नहीं कट रहा है, 8 5 देखो 8 8 8 16 2 18, 3 से कट गया, 5 3 से कटेगा नहीं, तो यही एक बचा जो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 31 से हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 6 से डिवाइड होने वाला ही एक नंबर था, राइट। इसको चेक कर लेते हैं, 6 खत्म, यहाँ ठीक है, 3 2 5 1 6 2 8, ठीक है। यानी कि सारा सिर्फ एक ही ऑप्शन था जो 6 से कट रहा था, बाकी हमें 31 की चेक करने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया आपकी स्क्रीन पे, एवरेज का क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, एवरेज का क्वेश्चन क्या कहा गया है, एवरेज ऑफ अनवर मार्क इज 7 सब्जेक्ट इज 75। 7 सब्जेक्ट में मिलाकर के एवरेज मार्क्स कितना है, अनवर का 75 है। आगे, हिज एवरेज इन 6 सब्जेक्ट एक्सक्लूडिंग साइंस इज 70। अगर साइंस को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 6 सब्जेक्ट में उसका कितना स्कोर है, 70। हाउ मेनी मार्क्स डिड ही गेट इन साइंस। अब बताओ, 7 सब्जेक्ट का एवरेज है 75, तो सम कितना होगा, 7 इंटू 75, यानी इतना, 7 सब्जेक्ट में इतना मार्क लाया। 6 बाकी साइंस को छोड़ दिया जाए तो 6 सब्जेक्ट में उसका कितना स्कोर है, एवरेज 70, तो सम कितना होगा, 6 इंटू 70। तो 7 सब्जेक्ट के सम में से 6 सब्जेक्ट का सम निकाल दें तो जो बचा हुआ सब्जेक्ट था वो कौन सा, साइंस। साइंस में स्कोर पता चल जाएगा, हाँ जी। तो मल्टीप्लाई कर लो, 7 5 35, 49, 49 और 3 52, 525 माइनस 420, यानी कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट चेक कर सकते हो, वैसे भी पता चल रहा है कि 105 होगा, तो हमें यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते थे, सिर्फ 5 इंटू 0 यानी 5, लास्ट का डिजिट 5 आना चाहिए, लास्ट का डिजिट 5 एक ही ऑप्शन में था, तो भी कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना जरूरी है, क्वेश्चन बनना ही बनना है। नेक्स्ट देखो, पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन आ गया। क्या कहा गया है, पाइप ए है, दूसरा पाइप बी है, दोनों फिल कर रहे हैं। पाइप ए फिल कर रहा है 84 मिनट में, पाइप बी फिल कर रहा है 36 मिनट में। आगे, बोथ पाइप ए और बी को क्या कर दिया गया है, ओपन किया गया है एक साथ, दोनों पाइप को एक साथ ओपन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आफ्टर हाउ मच टाइम पाइप बी टर्न ऑफ, कितने टाइम के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाए, so that the empty cistern is completely filled in a total of 42 मिनट। तो जो खाली टंकी है वो 42 मिनट में, टोटल टाइम 42 मिनट में भर जाए। तो आसान क्वेश्चन है, कैसे, कॉन्सेप्चुअल प्रोसेस सीखेंगे। देखो ध्यान से,
पाइप ए जो है वो कितने घंटे में भर सकता है, सॉरी कितने मिनट में भर सकता है, 84 मिनट में। पाइप बी जो है कितने मिनट में भर सकता है, 36 मिनट में। इन दोनों का एलसीएम कैसे निकालोगे, देखो इन दोनों का एलसीएम कैसे निकालोगे वो निकालना सिखा रहा हूं। 12 इंटू 7, 12 इंटू 3, एलसीएम में 12 कॉमन हो गया, 7 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 3 और 7, यानी ये रहा टंकी की कैपेसिटी या टोटल वर्क बोल सकते हो। 84 से डिवाइड करना है, 12 7 84 से 84 कैंसिल, 3 आ गया। 36 से डिवाइड करो, 12 इंटू 3, 36 से 36 कैंसिल, सिर्फ बचेगा 7, ये रहा। अब देखो ध्यान से, खुद सोचो, हमें कहा गया है कि भाई दोनों स्टार्टिंग में दोनों एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन कितने समय बाद टंकी बी को बंद कर दिया गया, तो मैं ये पता कर लूं टंकी बी को बंद कर दिया गया, टंकी ए तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक काम किया, तो पहले ये पता कर लूं कि टंकी जो है, सॉरी पाइप ए जो है, टंकी नहीं बल्कि पाइप ए जो है 42 मिनट में कितना पानी भर पाएगा, ये पता कर लें। देखो ध्यान से, 1 मिनट में पानी भर रहा है 3, तो 42 मिनट में पाइप ए कितना पानी भरेगा, तो 42 इंटू 3 यानी कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 4 3 12, 126 यूनिट पानी भर दिया। यानी ए अगर पूरा, ए ने स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक काम किया है, तो वो 42 मिनट में वो कितना पानी भर रहा है, इतना। टोटल पानी की कैपेसिटी, टंकी की कैपेसिटी कितनी है, पानी इतनी, यानी मल्टीप्लाई कर लो, 12 7 84, 84 इंटू 3 यानी कितना हो गया, 4 3 12, 24 1 25, 252 टोटल है। टोटल लीटर आ सकता है उसमें 252, 126 तो इसने भरा, तो रिमेनिंग बचा कितना, 252 माइनस 126, 126 का डबल ही होता है 252, यानी कितना बचा, रिमेनिंग अभी बचा 126, यानी ये जो 126 है, ये 126 मिनट है, कौन भरा होगा, ए का तो काम हमने हटा दिया, यानी ये भरा होगा बी ने कितना टाइम में भरा होगा, तो देखो ध्यान से, 126 बाई बी का इफिशियंसी 7, यानी कितना, 18 मिनट में भरा होगा, यानी बी ने 18 मिनट तक काम किया, उसके बाद उसने काम को क्या कर दिया, छोड़ दिया, यानी आफ्टर कितने मिनट के बाद छोड़ दिया बी ने, यानी 18 मिनट के बाद उसने काम को छोड़ दिया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। तो कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको सिखा दिया कि क्वेश्चन कैसे डील करना है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या दिया गया हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्या कहा गया, व्हाट सम ऑफ मनी अमाउंट टू इतना 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन 5 ईयर। हमें व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू इतना, यानी हमें प्रिंसिपल बताना है, बताओ कितना आसानी से कर लोगे। 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, तो 5 साल में कितना होगा 20%, 20% क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हुआ, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 100 प्लस 20 यानी 120%। अमाउंट 120% की वैल्यू, अमाउंट कितनी है इतना, 120% की वैल्यू है 720, हमें प्रिंसिपल निकालना है 100% की वैल्यू निकालनी है। ये इससे कैंसिल, 12 से 6 बार में 6 इंटू 100 यानी 600, यानी प्रिंसिपल कितना आ गया हमारा 600 रुपया। इस तरह से हम क्वेश्चन को डील कर लेते हैं परसेंटेज मेथड से इजीली, राइट। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो भाई ये बड़ा सा क्वेश्चन क्या दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे कंपाउंडेड था, बड़ा सा क्वेश्चन है, डरने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्या कहा गया है, अच्छे के पास कितना रुपया है, इतना रुपया है। आगे, ही डिवाइडेड इट अमंग हिज सन अर्जुन एंड कार्तिक, उसने क्या किया, इस पैसे को अर्जुन और कार्तिक में बांटना है। आस्क देम टू इन्वेस्ट इट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, उसने पूछा कि भाई मैं तुम दोनों को पैसा दे रहा हूं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, 10% पे इन्वेस्टमेंट कर दो, और वो भी कौन सा, कंपाउंडेड एनुअली यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पे। आगे, इट वॉज सीन दैट अर्जुन एंड कार्तिक गॉट द सेम अमाउंट आफ्टर 12 एंड 13 ईयर, यानी ऐसे इन्वेस्टमेंट किया गया कि अर्जुन का 12 साल के बाद और कार्तिक का 13 साल के बाद पैसा जो मिलेगा, अमाउंट मिलेगा, वो इक्वल मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, रिस्पेक्टिवली हाउ मच अमाउंट डिड अक्षय गिव टू कार्तिक, यानी जो अक्षय था उसने अपने दो बेटे किसको, कार्तिक को कितना दिया पैसा। देखो ध्यान से, कितना आसानी करोगे, अक्षय के पास कितना पैसा था 1218, इस पैसे को बांटना है 2% में, किसमें, अर्जुन और कार्तिक में। तो देखो ध्यान से, मान लेता हूं अर्जुन का इन्वेस्टमेंट ए है, पहली बात बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% कितना होता है 1/10, इंटरेस्ट मतलब प्लस 10 से बढ़ेगा कितना 11/10, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, यानी 11/10। अर्जुन का पैसा कितने साल के लिए लगा हुआ है 12 साल के लिए, यानी 12 पावर 12। आगे, कार्तिक का इन्वेस्टमेंट मान लेता हूं के है, राइट, मल्टीप्लाइंग फैक्टर यानी 10 से बढ़ेगा 1, 11/10,
इसका पैसा कितने साल के लिए लगा हुआ है, तो 13 साल के लिए, डिवाइड पावर 13, और दोनों का अमाउंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इक्वल। बना दिए हम लोगों ने। क्या हमें कोई प्रॉब्लम आई इतना करने में? यह तो सिंपल समझ में आया। अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं ये पावर 12 है, इसको पावर 12 इंटू इतना, यानी सिर्फ बचेगा कितना, 11/10 बचा, क्योंकि 12 पावर खत्म, एक बच जाएगा, क्योंकि क्या होता है पावर माइनस होता है, 13 माइनस 12 यानी कितना 1, 11/10 पे पावर 1 यानी 11/10, यानी a इज इक्वल टू के इंटू 11/10, यानी a बाई के इज इक्वल टू कितना हो गया 11/10, यानी हमें मिल गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो किसका किसका, अक्षय और कार्तिक का। किसका मिल गया, अच्छे नहीं बल्कि किसका, अर्जुन और कार्तिक का ना, अर्जुन और कार्तिक का। अर्जुन का इन्वेस्टमेंट इतना है, कार्तिक का इन्वेस्टमेंट इतना है। आगे दोनों को मिला दो तो 11 और 10 21 यूनिट की वैल्यू, टोटल कितना है 1218। हाँ जी, टोटल कितना है 1218। हमें क्या कहा गया था, अक्षय ने कार्तिक को कितना दिया, अक्षय ये है, उसने अपने बेटे कार्तिक को कितना दिया 10 यूनिट, 10 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। अब कैंसिल करना है तो कैंसिल कर सकते हो, देखो कैसे, 7 से काटो, सतली के 21, 7 से 7 इकाई 7, 51, 7 7 49, 7 4 28, 3 से काटो, 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 8 24, यानी कितना हो जाएगा 580, मल्टीप्लाई करोगे तो 58 इंटू 10 580। अब बताओ क्या ये प्रॉब्लम क्रिएट किया क्वेश्चन, नहीं किया ना। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, क्या दिया गया है ध्यान से पढ़ो। 2 पॉजिटिव नंबर डिफर बाई इतना, कोई दिक्कत नहीं है। When the greater number is divided by a smaller number, then quotient is इतना and remainder is इतना। कल के भी सेट में इस तरह का मैंने पैटर्न बताया था। आगे What is the HCF of greatest of among two, ये जो दो नंबर हैं उसमें कौन सा जो ग्रेटर होगा, एंड इसका हमें क्या बताना है HCF। ग्रेटर नंबर मान लो कुछ भी हो आएगा, निकालेंगे, और उसके बाद ये है 3828, इसका हमें इन दोनों का क्या बताना है HCF। अब HCF क्या होता है देखो ध्यान से, पहले हम ऑप्शन के सहारे से भी सोल्व किया जा सकता है, ऑप्शन से भी सोल्व किया जाता है सकता है, नहीं तो लास्ट में तो हम कैलकुलेशन करेंगे ही करेंगे। देखो ऑप्शन से कैसे कर सकते हो, ऑप्शन से ये कर सकते हो। पहली बात बताओ, देखो ध्यान से, पहली बात देखो ध्यान से, अगर इसमें देखो ध्यान से, क्या ये नंबर 11 से कैंसिल हो रहा है, क्योंकि HCF मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कुछ ना कुछ इन दोनों में कॉमन होगा, इस ब्लैंक वाले पोर्शन में, यानी यहां पे और इन दोनों में कॉमन होगा। तो अगर मान लेता हूं कि ये 11 है, 11 से ये दोनों डिवाइड होना चाहिए, तो HCF हो सकता है 11 से। देखो ध्यान से, 8 8 16, 3 2 5, 16 माइनस 5, 16 माइनस 5 11 से डिवाइड हो रहा है, कैसे देखो ध्यान से, 8 8 16, 3 2 5, तो 16 माइनस 5 11, 11 से डिवाइड हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, 12 हो सकता है क्या, 4 से तो डिवाइड हो रहा है, हाँ जी, और 8 2 8 16, 16 2 18, 18 3 21, हाँ 4 और 3 दोनों से डिवाइड, 12 से भी हो सकता है। 13 से क्या डिवाइड हो रहा है, 13 से नहीं हो रहा है। 17 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैं देख 17 दूनी 34 नहीं, 42 17 दूनी 34 नहीं, कैंसिल नहीं होगा। तो दो ऑप्शन आ गए, तो यानी हमें सोल्व करना ही पड़ेगा, राइट, हमें सोल्व करना ही पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, सोल्व करना पड़ेगा तो क्या करोगे, बेसिक मेथड कौन सा है, 2 पॉजिटिव नंबर डिफर बाई इतना, मान लेता हूं a बड़ा है b से, तो दोनों के बीच का डिफरेंस a माइनस बी कितना आ गया हमारे पास 2858। आगे बढ़ते हैं, हमें क्या कहा गया है, बड़े नंबर को छोटे नंबर, सॉरी ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाई स्मॉलर नंबर। ग्रेटर नंबर a है, उसको डिवाइड करोगे b से, तो कोसेंट कितना है हमारे पास 5, और रिमाइंडर कितना है हमारे पास, रिमाइंडर है 178। अब देखो ध्यान से, आपको पता है डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये आप जानते हो। भाज्य इज इक्वल टू भाजक इनटू भागफल प्लस शेष, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो देखो ध्यान से, भाज्य क्या है यहाँ पे a, भाजक इन दोनों का मल्टीप्लाई b इंटू 5 प्लस रिमाइंडर कितना 178, यानी a की वैल्यू आ गई 5b प्लस 178, हमारा ये दूसरा रहा। अब देखो ध्यान से, कैसे आंसर तक निकालोगे, कैसे आंसर तक पहुंचोगे, उसके पीछे का देखो ध्यान से कमाल। इस a को लिख सकता हूं तो ये इधर जाएगा तो प्लस का b होगा, यानी a की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2858 प्लस b इज इक्वल टू 5b माइनस सॉरी प्लस 178,
इस 178 को इधर लाओगे तो 8 में से 8 जाएगा 0, 15 माइनस 7 यानी 8, ये बचा 27 में से एक जाएगा 26, 26 एक 27 होता है, इज इक्वल टू इधर इसको ले जाओगे तो 4b हो गया, b से काट लो तो 4 से 4 छके 24, 4 7 28, कितना हो गया, b की वैल्यू आ गई 670। अगर b की वैल्यू 670 आ गई तो a की वैल्यू निकालना आसान है। a की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, a की वैल्यू यहां से इसमें ऐड करोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, तो 2858 इधर जाएगा तो b पॉजिटिव, b का कितना है 670, ऐड कर दो ना, 8 7 5 12, 28 6 34, एक 35 यानी 35 इतना। अब बताओ इन दोनों में बड़ा कौन सा है, बताओ 3528 और 670 में बड़ा कौन सा है, तो 3528 बड़ा है। कौन बड़ा है, 3528, तो इन दोनों में जो बड़ा था वही लिखना था यहाँ पे 3528, राइट। अब देखो ध्यान से, अब आसानी से कर सकते हो, कैसे, देखो ध्यान से कैसे, ये 8 5 13, 3 2 5, 13 माइनस 5, 13 माइनस 5 यानी कितना 8, डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल, 11 से ये नंबर डिवाइड ही नहीं हो रहा है तो एचसीएफ कॉमन हो ही नहीं सकता, तो बचा कितना, यही देखो 4 से लास्ट का 2 डिवाइड हो रहा है, 5 3 8 2 10 8 18, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 और 3 यानी 12 से डिवाइड हो रहा है, इसमें भी 12 कॉमन है, इसमें भी 12 कॉमन है, तो एचसीएफ 12 हो जाएगा। इस तरह से हम एचसीएफ निकाल देते हैं इजिली, राइट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया गया है, ये किसका क्वेश्चन दिख रहा है हमें, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का दिख रहा है। देखो एक शॉपकीपर है जो मार्क द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इतना रुपया, उसने मार्कअप किया, सॉरी मार्क प्राइस इतना है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस बताना है आगे, इफ अलाउ डिस्काउंट कितना 9%, फिर भी उसको गेन हो रहा है 30% का। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए, जब भी आ जाए डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट और लॉस परसेंट गिवन हो और सीपी और एमपी में से रिलेशन निकालना हो, तो कैसे निकालते हो सीपी और एमपी का रिलेशन, सीपी और एमपी का रिलेशन डायरेक्ट निकालते हो। डिस्काउंट कितना दिया 9%, तो 100 माइनस 9 यानी 91, आगे प्रॉफिट हो रहा है 30%, तो 100 प्लस 30 यानी 130, हाँ जी। अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, हमारे पास मार्क प्राइस दे रखा है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। मार्क प्राइस कितना है 130 यूनिट, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वो कितना है 5960, हमें बताना क्या है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 91 यूनिट। अब देखो ध्यान से, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 13 7 91 मल्टीप्लाई कर लो, 6 7 42, यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, 2 किसमें है, यूनिट डिजिट 2 इन दोनों में भी है, 2 ऑप्शन हट गया, राइट। अब देखो ध्यान से, 9 7 63, 63 और 4 67, लास्ट का 2 डिजिट 72 आना चाहिए, लास्ट का 2 डिजिट 72 है, हाँ जी। तो आपको यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, डिजिबिलिटी रूल, ये आपको एग्जाम में लगाने आना चाहिए अगर आप चाहते हो एग्जाम में फास्ट करना। तो हम पूरा सोल्व नहीं करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, एक आदमी जो है वो 40% खर्च करता है मंथली सैलरी किस पे, हाउस रेंट पे। इफ एवरी मंथ ही आल्सो इतना रुपए स्पेंड कर रहा है कन्वेंस पे और इतना रुपए कर रहा है ग्रोसरी पे एंड सेव कर रहा है रिमेनिंग अमाउंट इतना रुपया, उसकी मंथली सैलरी क्या है। तो देखो ध्यान से, खुद सोचो, मान लेता हूं उसकी मंथली सैलरी एक्स है, उसने क्या कर दिया 40% तो उसने खर्च कर दिया, तो बचाया कितना 60%, 60% कितना होता है 6/10, इतना उसने सेव किया, फिर उसने अलग अलग खर्च किया, ये खर्च किया और ये खर्च किया, तो दोनों को जोड़ लो कितना खर्च किया 9115 और 442, इतना खर्च किया, कितना हो गया 5 2 7, एक बार वेरीफाई कर लेता हूं 442 9115, ठीक है, 5 2 7 4 1 5 4 1 5, इतना इतना उसने खर्च कर दिया, यानी जो बचा था इसमें फिर इसने कितना खर्च कर दिया 9557 खर्च कर दिया, और खर्च करने के बाद बचा कितना उसके पास, उसने बचाया रिमेनिंग कितना 946, राइट। अब देखो ध्यान से, x इंटू 6/10 ऐसे ही रहने दो, ये इधर आएगा तो पॉजिटिव होगा, यानी इसमें क्या ऐड होगा इतना, यानी ये जो दिया गया उसमें 946 ऐड कर लो, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 7 6 13, 5 4 9, 9 1 10, 9 5 14 1 15, 9 1 10, यानी कितना हो गया 10503 हो गया, राइट 10503 हो गया। अब आंसर तक कैसे पहुंचोगे वो देखो ध्यान से, आंसर तक कैसे पहुंचोगे, मैं करने जा रहा हूं 2 से 3, 2 से 5, राइट, 3 से कैंसिल होगा, 5 3 8 1 9, 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 15, 0 3 1 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 3501 इंटू 5 का मल्टीप्लाई कर लो, यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए, यूनिट डिजिट 5 दो ऑप्शन में है, राइट। अब या लास्ट 2 डिजिट चेक कर लो,
देखो 5 हो गया, 0 हो गया, 50 25, 5 15 2 17, यानी 17 इतना, क्योंकि हमें इतना नहीं करना था, लास्ट का 2 डिजिट चेक कर लेते, 0 5 इसी में है, तो यही आपका आंसर हो जाता, वरना तो ये आप निकालना जानते ही हो। तो इस तरह से हम आसानी से क्वेश्चन को डील कर लिए हैं। यहां पे रुक जाओ 1 मिनट, यहां पे अब हाईलाइट करेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, हमारे पास किसका है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज कितना, इतना सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इफ हाइट इज 21 सेंटीमीटर। कितना आसानी से करोगे, देखो कैसे, वॉल्यूम कोन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम कितना दे रखा है 1078 इज इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना होगा आर स्क्वायर निकालना है, हाइट दे रखा है कितना 21। हाँ जी, अब देखो ध्यान से कैसे डील करोगे, 7 इंटू 3 21 से 21 कैंसिल, 11 दूनी 22, 11 से 11 9 99, 11 से 2 से काटोगे 49, यानी कितना हो गया 49 इज इक्वल टू कितना हो गया आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट 49 यानी 7 आ जाएगा, यानी हमें रेडियस मिल गया 7, रेडियस मिल गया। हमें टोटल सरफेस एरिया कहा गया है कोन का, फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया कोन का क्या होता है, वो होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया, यानी पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया, बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर। या तो आपने इस तरह से याद किया होगा, नहीं तो पाई आर आपने कॉमन कर लिया होगा, पाई आर कॉमन कर लोगे तो क्या हो जाएगा आर प्लस एल, ये भी होता है, तो दोनों में से कोई आप कर सकते हो। देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, हमें अभी भी लेंथ सॉरी एल क्या होता है, एल जो होता है वो स्लांट हाइट होता है, और एक रिलेशन होता है, ये किसमें रिलेशन होता है, ये होता है रेडियस, ये होता है हाइट, और 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है स्लांट हाइट होता है। रेडियस कितना है हमारे पास, रेडियस आ गया 7, ये कितना है हमारे पास हाइट है 21, तो ये निकाल दोगे पाइथागोरस थ्योरम से, L इज इक्वल टू अंडर रूट 21 का स्क्वायर 441 प्लस 7 का स्क्वायर 49, राइट, यानी कितना हो जाएगा अंडर रूट कितना हो गया 9 1 10 4 4 8 1 9 490 हो गया, 490 हो गया। अब देखो ध्यान से 490 हो गया तो इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 49 इंटू 10, हाँ जी, यानी ये क्या हो गया 49 का बाहर निकलेगा 7 7 रूट 10 लिख सकता हूं इसको, यानी स्लांट हाइट हमारा जो मिल गया वो 7 रूट 10 आ गया। अब जो फॉर्मूला होता है उसमें रख देते हैं, देखो ध्यान से यहाँ पे पाई की वैल्यू इस वाले को रखने जा रहा हूं, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना आ गया है 7, रेडियस 7 प्लस ये कितना है 7 रूट 10 स्लांट हाइट। अब देखो 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 7 इसमें कॉमन निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट 10 हुआ, यानी कितना हो जाएगा 22 7 154, 154 1 प्लस रूट 10, यही हमारा आंसर आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। चेक कर लो किसका आंसर आ रहा है, तो हमारा जो आंसर मैच कर रहा है वो मैच कर रहा है ऑप्शन सी, देखो ऑप्शन सी मैच कर गया। तो इस तरह से क्वेश्चन हम आसानी से डील कर लेते हैं, राइट। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज इतना if the smaller of these two integer is represented by x, then which of the following option corresponding to the equation for finding the value of x। कितना आसान है, कैसे, दो नंबर है, एक स्मॉलर है, स्मॉलर को कहा गया x है, तो लार्जर क्या होगा, क्या कहा गया कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, अगर एक x है स्मॉलर तो लार्जर इससे कंसेक्यूटिव लगातार यानी x प्लस 1 होगा। दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है कितना, दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है 960, प्रोडक्ट कर लो तो x इंटू एक्स प्लस 1, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 960, हाँ जी, तो देखो ध्यान से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये 960 इधर आएगा तो माइनस का 960 इज इक्वल टू 0, यही हमारा इक्वेशन बन गया। तो आसानी से डील कर लिए, देखने में लैंग्वेज बड़ा जरूर था लेकिन क्वेश्चन आसानी से हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 960, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेक कर लो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया, बन गया ये भी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है भाई, देखो ध्यान से ज्योमेट्री का है, P इज ए पॉइंट आउटसाइड ए सर्किल, P जो है एक पॉइंट है सर्किल के बाहर, इज 17 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। देखो ध्यान से, एक हम सर्किल बना रहे हैं जो क्वेश्चन में कहा गया है, हमारा ये सर्किल रहा, देखो ये हमारा एक सर्किल रहा
कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। P एक बाहरी पॉइंट P है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके सेंटर से, ये सर्किल का सेंटर, इससे ये वाला डिस्टेंस कितना है, क्वेश्चन में देखो ध्यान से दे रखा है 17 दे रखा है ना। आगे, ए सेकेंड ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P इंटरसेक्ट द सर्किल एट पॉइंट A एंड B। सेकेंड, इस पॉइंट से हमने एक सेकेंड ड्रॉ किया, इस तरह से सेकेंड ड्रॉ किया, छेदक रेखा, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। अब क्या कहा गया है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, इंटरसेक्ट कर रहा है सर्किल को A और B पॉइंट पे। अब क्या कहा गया, इन सच डेट PA दे रखा है 8, AB दे रखा है 7। P से A का लेंथ, यानी ये वाला लेंथ यहां से यहां तक दे रखा है कितना, यहां से यहां तक 8। आगे AB दे रखा है 7, ये वाला लेंथ है 7। आगे बढ़ते हैं, हमें बताना है PB बड़ा है PA से, PB बड़ा है, हाँ जी PB बड़ा है PA से, क्योंकि PB कितना हो गया 8 + 7 15, PA से बड़ा है। रेडियस ऑफ द सर्किल बताना है, तो भाई कैसे डील करोगे रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ द सर्किल कैसे डील करोगे, तो बड़ा मजेदार पॉइंट है, एक फॉर्मूला बस पता होना चाहिए, आप क्वेश्चन बना लोगे। देखो ध्यान से, इस तरह से कभी भी डायग्राम रहे, मैं डायग्राम दूसरा ले रहा हूं, कलर यूज कर रहा हूं दूसरा। देखो ध्यान से, सर्किल में कभी भी ऐसे, ये सर्किल है, एक बाहरी पॉइंट से P पॉइंट से एक टेंजेंट ऐसे हो और एक छेदक रेखा हो, ये टेंजेंट PT और ये A और B, तो फॉर्मूला रिजल्ट क्या होता है, टेंजेंट वाला स्क्वायर साइड का PT स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB। ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, ये रिजल्ट सर्किल का बेसिक है, इसको पता होना चाहिए, जिसको पता है वो क्वेश्चन कर लेगा। तो जैसे देखो, मैं एक इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, कलर मैं दिखाऊंगा तब बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं इस तरह से एक टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया जिसका नाम मैंने T रख दिया। तो देखो इस वाले केस में, ये वाला केस, यही दोनों केस की बात कर रहा हूं, इस वाले केस के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे, PT स्क्वायर इक्वल टू, लिखोगे ना PA इंटू PB, PA इंटू PB, PA कितना है 8 इंटू PB, P से B ये वाला कितना है 8 + 7 यानी 15, यानी PT स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 120 हो गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए आपको, यानी हमने PT की लेंथ निकाल दिया। PT की लेंथ यानी कौन सी लेंथ, ये यहां से लेके यहां तक की लेंथ आ गई कितनी, PT स्क्वायर, राइट। यानी ये वाली लेंथ PT क्या होगा, अंडर रूट 120 हो जाएगा, लेकिन हमें रूट का हटाने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे, आपको पता है एक और प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, क्या प्रॉपर्टी होती है सर्किल की, देखो मैं यहां पे बता रहा हूं कि कोई भी टेंजेंट लाइन से, हम सेंटर से टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ करते हैं वो 90 डिग्री होता है। जैसे देखो ये सर्किल का सेंटर, सेंटर से ये टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा 90 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर से टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ की, ये क्या है रेडियस, सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाने वाली लाइन रेडियस। देखो ये वाली साइड दे रखी है 17, हमें बताओ कि कौन सी साइड निकालनी है, ये वाली साइड भी पता है, हाँ जी, तो हमें कौन सा निकालना है, ये रेडियस निकालना है। तो रेडियस क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से लगा दोगे, तो रेडियस इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी ये 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर माइनस कौन सा, ये वाला स्क्वायर, ये वाला कितना PT स्क्वायर है कितना 120, हाँ जी, तो ये कितना हो गया अंडर रूट 289 माइनस 120, यानी कितना हो गया अंडर रूट 169, और 169 बाहर निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 13, यानी रेडियस कितना हो गया 13। तो ये क्वेश्चन आज के ज्योमेट्री का अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, यानी कंस्ट्रक्शन करके बनाना इतना आसान है। दो दो फॉर्मूला, दो प्रॉपर्टी यूज हुआ है सर्किल का, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज किया, तब जाके क्वेश्चन बना, अच्छे लेवल का क्वेश्चन में से एक, राइट। नेक्स्ट 21 में आ जाओ, इतना इक्वल टू x दे रखा है, इतना इक्वल टू y दे रखा है, हमें ये कंडीशन दे रखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। देखो ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन कौन सा है, यही है। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हूं बेसिक सा, a पे पावर b पे पावर c रहे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है b इंटू सी। ये रिजल्ट आपको हर स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, ये हर स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। अब आ जाओ इस पे, देखो ध्यान से, हमारे पास x पे पावर z है, x कितना है, x कितना है इतना, इस पे पावर z करोगे तो ये पावर z मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 146 पे पावर 0.93 इंटू z मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर। आगे x पे पावर z इक्वल टू y पे पावर 7, ये y पे पावर 7, y कितना है, y है इतना, इस पे पावर 7 करना है तो ये इसके साथ 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 146 पे पावर 0.22 इंटू 7, ये रहा। अब आपको पता है अगर बेस सेम है, बेस सेम है
तो पावर इक्वेट हो जाता है, ये दोनों इक्वेट हो जाएगा बराबर, यानी 0.93 इंटू जेड इज इक्वल टू 0.22 इंटू 7, ये रहा। अब देखो ध्यान से, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल का 2 डिजिट हट गया, तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 इंटू 7 यानी 154 अपॉन 93 हो गया। 3 से कटेगा नहीं कटेगा यार, तो अब हमें भाग देना ही पड़ेगा। 9 दूनी 18, नहीं ये तो मेरे को दिख रहा है 1 पॉइंट समथिंग जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से, 93 का डबल, अगर 90 का डबल 180, ये तो कम है, यानी 1 पॉइंट समथिंग जाएगा। एक ही ऑप्शन था तो 1.66 ले लो, आपके अकॉर्डिंग आ गया हमारा। जेड चाहिए हमें क्लोज टू, किसके क्लोज होगा, राइट। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, मेरे अकॉर्डिंग तो यही आना आ रहा है, राइट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 23। 3 नंबर का एवरेज है कितना 23। 2 नंबर दे रखा है इतना इतना, देन थर्ड नंबर बताना। देखो 3 नंबर का एवरेज कितना है भाई 23, तो सम कितना होगा 23 इंटू 3। उसमें से 2 नंबर माइनस कर दो, कौन कौन सा 2 नंबर दे रखा है 11 और 25, इसको माइनस कर दोगे तो थर्ड नंबर मिल जाएगा। ये कितना हो गया 69 माइनस ये कितना हो गया 30 और 6 36, माइनस कर लोगे तो कितना हो जाएगा 33, आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर लो, यानी जो थर्ड नंबर आ जाएगा हमारा वो 33 आ जाएगा। तो इस तरह के एवरेज के बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, पॉपुलेशन इंक्रीज डिक्रीज, तो क्वेश्चन सक्सेसिव का पूछा ही जाता है। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वाज 1,10,000 है। आगे इंक्रीज हो रहा है 5% पहले साल, इंक्रीज हो रहा है 25% सेकेंड ईयर यानी दूसरे साल। पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद क्या हो जाएगा। अभी पॉपुलेशन कितना है 1,10,000 है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इंक्रीज हो रहा है 5%, 5% इंक्रीज है ना, 1/20 5% इंक्रीज मतलब प्लस 20 से बढ़ेगा 21/20। आगे दूसरी बार क्या कहा जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है 25% होता है 1/4, इंक्रीज मतलब प्लस 4 से 1 बढ़ेगा 5/4, राइट। तो हमारा यही 2 साल के बाद इंक्रीज होने के बाद यही आएगा। अब कैसे डील करोगे, कैसे डील करोगे, आंसर तक कैसे पहुंचोगे, ध्यान से देखो भाई। 20 से काटोगे 20 5 100, राइट। 4 से काट लूं, देखो ध्यान से 4 से काटने जा रहा हूं, तो 4 दूनी 8, 30 4 7 28, 4 5 20, ये रहा। अब देखो ध्यान से, यूनिट डिजिट का रोल हो जाएगा, हाँ जी कैसे, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 5 25 यानी 5 यूनिट डिजिट, 5 इंटू 5 25 यानी यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए। हमने किस पे काम किया, यूनिट डिजिट पे। क्यों काम किया, क्योंकि मेरे को ऑप्शन दिख रहा था कि एक ही यूनिट डिजिट 5 था, देखो ध्यान से, बाकी किसी में नहीं था, सभी में 0 0 था, तो आंसर हो जाएगा। और यही अप्रोच आपको भी करने आना चाहिए, राइट। एक मिनट, आज क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक तो थोड़ा नाइट में लेट सोया था, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आते हैं, देखिए क्या दिया गया है। सम ऑफ एज ऑफ ए एंड, ये कौन सा मैंने ले लिया यार, एक मिनट, कौन सा पेन ले लिया, चलो। सम ऑफ एज ऑफ ए एंड 4 टाइम्स द एज ऑफ बी इज 34, यानी सम ऑफ ए का एज ए मान लिया, 4 टाइम्स ऑफ बी यानी इतना, और इसका टोटल मिला के है कितना 34, ये पहला इक्वेशन हो गया। आगे 3 टाइम्स द एज ऑफ ए एंड 7 टाइम्स द एज ऑफ बी रिजल्ट 97, 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स ऑफ ए यानी 3a, 7 टाइम्स ऑफ बी यानी 7b, और सम कितना है 97, ये हमारा रहा सेकेंड इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ एज ऑफ ए एंड बी बताना है, यानी हमें ए और बी दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, किसी एक को हटा लो, मान लेता हूं इसमें मैंने क्या कर दिया 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद मैं क्या करूं, 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूं, माइनस करने से ये माइनस ये माइनस ये माइनस, 3a प्लस का माइनस का कैंसिल, 4 इंटू 3 12b माइनस 7b इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करोगे 90 प्लस 12 यानी 102 माइनस 97। अब देखो ध्यान से, ये कितना हो गया 5b इज इक्वल टू, यहां पे कितना हो जाएगा 5 ही हुआ, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू 1 आ गया। अगर b की वैल्यू 1 आ गया, किसी एक में रख लो, ऊपर वाले में रख ले, देखो ध्यान से, तो a इज इक्वल टू क्या होगा 34 माइनस 4b, 34 माइनस 4b यानी कितना हो गया 34 माइनस 4 इंटू 1 यानी 34 माइनस 4 यानी 30। a की वैल्यू हमें मिल गई कितनी
30। हमें चाहिए था सम ऑफ ए एंड बी, यानी ए प्लस बी चाहिए, यानी 30 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 31 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से एज के भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, जो दो इक्वेशन दो अननोन पे बेस्ड था, आसानी से हमने क्वेश्चन को डील कर लिए। नेक्स्ट हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। अरे ये क्या हो रहा है, आज हो क्या रहा है पता नहीं, डिजिटल बोर्ड में क्यों हैंग की प्रॉब्लम आ रही है। चलो देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रॉम द पॉइंट 15 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए ट्री द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप इज इतना, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री। कितना आसानी से कर लोगे, देखो ध्यान से, ये हमारा एक पेड़ है, इससे ये वाला डिस्टेंस, ये वाला एंगल बन रहा है 45 डिग्री, उससे इस वाले पेड़ से फ्रॉम ए पॉइंट, यहां वाला ये पॉइंट से ये वाला पेड़ की डिस्टेंस कितनी है 15। हमें क्या कहा गया है, हमें हाइट ऑफ इस वाले पेड़ की हाइट बतानी है, यही हाइट बताना है। आपको पता है ये 90 डिग्री होता है, ये 45 है तो ये भी 45 होगा। और याद रखना 45 के सामने ये 1, ये 45 के सामने 1, यानी ये दोनों, अगर ये 45 और ये 45 हो जाए तो ये वाली साइड बराबर होती है। अगर ये 15 है तो ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी 15, यानी डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं हाइट कितना हो गया 15। हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होता है ये, आसानी से बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, क्वेश्चन किसका दे रखा है भाई, नॉर्मल स्पीड, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ये क्या हो रहा है आज मेरा, एक मिनट, ऐसे कैसे हो रहा है, रुक जाइएगा तो। आखिर डिजिटल बोर्ड हैंग क्यों कर रहा है भाई, रुक जाओ यार, 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्लास तो कंप्लीट हो जाने दो। चलो देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। वॉकिंग एट 5/7 of his normal speed, Manish is 20 minute late reaching in his office। यानी अगर नॉर्मल स्पीड का 5/7 चलोगे तो वो 20 मिनट लेट हो जा रहा है। यूजुअल टाइम बताना है उसको, कवर करने के लिए डिस्टेंस किसका, उसके होम से, घर से उसके ऑफिस तक का। ये तो आसान क्वेश्चन है, कैसे 5/7, यानी स्पीड की बात करूं तो स्पीड पहले 7 था इनिशियल एंड देन फाइनल। पहले स्पीड 7 था, बाद में चलने लगा 5। तो क्योंकि डिस्टेंस ऑफिस से घर का डिस्टेंस सेम है, कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के अपोजिट, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 5:7। अब देखो ध्यान से, पहले टाइम लग रहा था 5, अब लग रहा है 7, कितना 2 यूनिट ज्यादा। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वो कितना ज्यादा लग रहा है 20 मिनट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 10। इनिशियल टाइम नॉर्मल टाइम बताना है 5 यूनिट की वैल्यू, तो 5 × 10 यानी कितना हो जाएगा 5 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 5 यूनिट 5 × 10 यानी 50, यानी 50 मिनट लगेंगे। यही आपका आंसर आ जाएगा 50 मिनट। चेक कर लो कौन सा आंसर है, 50 मिनट आ रहा है हमारा, ऑप्शन सी बन गया ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो ध्यान से, हमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, रेशियो किसका ग्रेटेस्ट है, कौन सा यानी बड़ा है इसमें से। देखो पहला ऑप्शन है हमारे पास 33/51, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा 37/64, राइट। तीसरा 32/86। चौथा कितना है 26/59। पहली बात देखो ध्यान से, अगर मैं इसको काटना चाहूं 3 से, तो 3 से 11, 3 से 17, राइट, ये रहा। अब देखो ध्यान से, और भी कैंसिल हो सकता है, 2 से काटूंगा 16, 2 से काटूंगा कितना हो जाएगा 43। अब देखो कैसे आंसर तक पहुंचोगे, देखो ध्यान से, सबसे पहले ये इसका भाग करोगे, 11 का भाग 17 में तो 1 पॉइंट समथिंग होगा। 37 का भाग करोगे 64 में तो 1 पॉइंट समथिंग होगा। 16 दूनी 32 यानी 1 डिवाइडेड 16 का भाग करोगे 43 में तो 1 ऊपर हो गया 1, नीचे 2 पॉइंट समथिंग। 26 दूनी 52 यानी 2 पॉइंट समथिंग। देखो नोमरेटर हमने फिक्स कर दिया, अगर नोमरेटर फिक्स कर दिया तो जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा उसका ओवरऑल रिजल्ट छोटा, यानी ये दोनों छोटे हो गए। हाँ जी, ये दोनों छोटे हो गए। ग्रेटेस्ट, अब इन दोनों में कौन ग्रेटेस्ट होगा, इन दोनों में अभी डिफाइन नहीं हो पाया, तो मैं क्या करूं, इसको पकड़ लेता हूं। ये है 11/7, ये है 37/64। देखो ध्यान से, 11 बाई कितना है 17, 37/64, मैंने इसको 11/17 ही है। अब इसको सोल्व करने का मतलब क्या है, एक मेथड होता है जिसको हम डायरेक्टली क्रॉस मेथड करते हैं। इसका इससे मल्टीप्लाई 64 × 11, इसका इससे मल्टीप्लाई 17 × 37, जो बड़ा होगा उधर साइड बड़ा होगा। ये 4 6 4 10 इतना
17 साते 119, 17 तियां 51, 52, 52 और 10 62। दोनों में कौन बड़ा है? ये बड़ा है, यानी ये क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे हाईएस्ट किसका हो गया? ऑप्शन ए। ये होता है मेथड। बहुत सारे मेथड होते हैं, आपके टीचर ने जो मेथड सिखाया हो वो कर लो, मैंने आपको अप्रोच सिखा दिया। नेक्स्ट भाई किसका क्वेश्चन है? डिस्काउंट टाइप का क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 80%, ओके, द वैल्यू ऑफ मशीन इज इतना, इफ नो डिस्काउंट इज अलाउ टू गेन इतना, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है भाई। क्या डिस्काउंट देने के बाद प्राइस इतना, डिस्काउंट दिया गया 80%, तो 100 माइनस 80 यानी 20%। 20% की वैल्यू कितना दे रखा है भाई हमारे पास? 5180। हाँ जी, तो मार्क प्राइस 100% निकाल दोगे तो मार्क प्राइस आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? ये 0 8 5 40, 5 4 9 25, इतना हो गया 25,900 मार्क प्राइस। अब देखो ध्यान से, अगर देखो ध्यान से, मार्क प्राइस इतना हो गया, हाँ जी। अगर आप डिस्काउंट नहीं दोगे, डिस्काउंट नहीं दोगे तो मार्क प्राइस ही क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट नहीं दोगे तो क्या बन जाएगा? मार्क प्राइस। जितना एमआरपी लग रहा है उतना में ही बेचना पड़ेगा, यानी मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस बन जाएगा। और प्रॉफिट कितना हो रहा है? 48%। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 48%। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 48%। तो बताओ, मान लेता हूं हमें क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मान लेता हूं सीपी है, 48% प्रॉफिट, यानी बेचेगा कितने में? 100 प्लस 48 यानी 148%। और उसकी वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस है कितनी? 25900। अब देखो कैसे डील करोगे? 8 4 12, कितनी बार में जाएगा? 128 नहीं यार, कैंसिल करना पड़ेगा हमें ना। देखो ध्यान से, अगर मैं 4 से काटूं, 4 से 4 तियां 12, 4 7 28, 4 तियां 12, 4 7 28, 25 ये हो गया। 37 से 7 बार में कैंसिल हो गया, हाँ जी। अब 25 साते कितना होता है? 175 हो गया, फिर 2 जीरो, यानी कौन सा आ गया? कॉस्ट प्राइस इतना आ गया। तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो पता चल रहा है आपको? कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो पता चल गया आपको? तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, क्वेश्चन बना लोगे। नेक्स्ट देखो यार, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन दिख रहा था, क्यों? क्योंकि डेंसिटी मास वॉल्यूम मैंने देखा तो मैंने सोचा कि मेंसुरेशन का स्फेरिकल सेल देखा तो क्या दिया गया है? एक हॉलो स्फेयर सेल है, इज मेड अप ऑफ ए मेटल डेंसिटी, जिसका डेंसिटी कितनी है? 21 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस, इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस इतना एंड इतना है। व्हाट इज द वेट ऑफ द सेल बताना है। देखो ध्यान से, और क्वेश्चन में दे भी रखा है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अगर नहीं भी देता तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, फिजिक्स का टर्म है। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यानी मास ही निकालना है, यानी भार ही तो निकालना है, यानी वेट ही तो निकालना है। डेंसिटी दे रखा है कितना? 21 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आगे वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा? जैसे दो इस तरह से स्फेरिकल सेल हैं, एक की रेडियस r1 दूसरे की r2 दे रखा है, तो इसका होलो स्फेयर का हमें वॉल्यूम क्या होता है? 4/3, 4/3 पाई की वैल्यू यूज करनी है 22/7 इंटू, देखो इसका वॉल्यूम लिख देता हूं, 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू, ये होता है। तो यहां पे लिखोगे कैपिटल आर यानी 9 का क्यूब 729 माइनस 8 का क्यूब 512। चलो अब सोल्व करते हैं। देखो ध्यान से, दूसरी बात, हमें जो वेट चाहिए वो केजी में चाहिए। वेट जो चाहिए केजी में, यहां पे ग्राम में था, ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से भाग कर दोगे तो ये वेट जो आ जाएगा केजी में आ जाएगा। हाँ जी, पहले ग्राम में था, केजी में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब देखो ध्यान से, 7 इंटू 3 21 से 21 कैंसिल, 4 इंटू 22 बाई 1000 ऐसे ही रहने दो, इंटू इसका 9 में से 2 गया 7, 2 में से 1 गया 1 और 7 में से 217 हो गया। अब कैसे मल्टीप्लाई करके आंसर तक पहुंचोगे, देखो वो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इसको दे दो 2 तो कितना हो गया? 8, 8 8 हुआ, 8 का मल्टीप्लाई 2 दोगे तो ये हो गया 8, ये कितना हो गया? 11, राइट। 22 × 88 को मैंने लिख दिया 8 इंटू 11, 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर लो। देखो 17 × 8 136 कैरी हो गया 13,
चाहे ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, 8 7 56, राइट, 8 और 5 13, 8 दूनी 16, 1 17, इतना रहा। और 11 का मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 10 1000 से भाग देंगे तो 6 6 3 9, 7 3 10, 7 1 8 1 9 1, और 1000 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 19.096 आपका आंसर। देखो आसानी से क्वेश्चन डील कर लिए। मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है वो सिखाया हूं, समझ में आया होगा कि कैसे कम टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है जिसका एंगल पी क्यू आर एस का रेशियो दे रखा है। देखो ध्यान से, एंगल पी इज टू क्यू इज टू आर इज टू एस का दे रखा है। क्या दे रखा है भाई, देखो ध्यान से, 2837 एंगल का रेशियो दे रखा है, राइट। अब बताओ 8 2 10 3 13, 13 और 7 20, 20 यूनिट की वैल्यू किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है 360, हाँ जी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 18 डिग्री, तो 2 यूनिट की वैल्यू 18 दूनी 36 डिग्री, 18 वाटे 144 डिग्री, आगे 18 तिया 54 डिग्री, आगे ये क्या रहा 18 साते 126 डिग्री, राइट। अब देखो ध्यान से, स्क्वायर का प्रत्येक एंगल कितना होता है 90 डिग्री, या कोई 90 डिग्री है नहीं। रोम्बस की बात करूं तो रोम्बस का देखो ध्यान से, रोम्बस की बात करूं तो यही रोम्बस होता है जिसकी प्रत्येक साइड बराबर होती है और प्रत्येक एंगल 90, यानी रोम्बस भी पॉसिबल नहीं है। ट्रेपीजियम पॉसिबल है, हाँ। ट्रेपीजियम कैसा होता है डायग्राम, ट्रेपीजियम ये डायग्राम होता है जिसकी दो साइड पैरेलल होती है, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल होती है, राइट। ये वाली साइड पैरेलल होती है। जैसे देखो ध्यान से, मैं मान लेता हूं कि पी क्यू आर एस एक ट्रेपीजियम है, तो देखो ध्यान से कौन कौन सा एंगल, ये वाला एंगल 36 है, ये वाला एंगल कितना है 144, ओके। ये वाला एंगल कितना है 54, और ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल है 126। याद रखना जब भी हमारे पास ट्रेपीजियम होता है, कैसे मैंने बोल दिया ट्रेपीजियम होगा, देखो ध्यान से, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती है, तो एडजेसेंट एंगल ये वाला और ये वाला का सम होना चाहिए 180, यानी एंगल P प्लस एंगल Q होना चाहिए 180 है, 36 और 144 180। एंगल S और एंगल R, एंगल S प्लस एंगल R होना चाहिए 180, क्योंकि दो पैरेलल लाइन है, तो एडजेसेंट एंगल ये वाला बराबर का सम होता है 180। ऐड करो 126 54 कितना हो गया 180, हाँ जी। तो यही ट्रेपीजियम को फॉलो करेगा, क्योंकि इसका सम होता है 180, इसका सम होता है 180, तो ट्रेपीजियम आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा काइट भी नहीं होगा। तो हमारे पास 30 क्वेश्चन मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, इससे एग्जाम का लेवल हमेशा डाउन ही मिलेगा आपको। चलिए अब बात करते हैं, वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट्स में बताओ कि आज के सेशन से हेल्प मिला या नहीं। वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक इंपॉर्टेंट, मैं कई बार बार बोलता हूं एक ही चीज, कि मैंने आपको आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर 2025 का है, जिसमें टोटल 47 पेपर हुए हैं, ये अभी तक किसी ने भी सोल्व नहीं कराया। मैंने इसको बहुत पहले ही एग्जाम से, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम नहीं होता उससे पहले ही मैंने इसको सोल्व करा चुका हूं। प्रत्येक का वीडियो सॉल्यूशन मैं करा चुका हूं प्रत्येक पेपर का। उसके साथ साथ पीडीएफ सॉल्यूशन सिंगल फाइल में भी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं पीडीएफ सॉल्यूशन। तो उसके लिए वीडियो सॉल्यूशन के लिए क्या कर सकते हो, एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, प्लेलिस्ट में इसकी फोल्डर बनी हुई है इसके नाम से, 47 के 47 पेपर जो करके जा रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट जाके इसको सोल्व करके गए हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ मैंने सॉल्यूशन नहीं कराया, उसके सारे पेपर का पूरा निचोड़ मैंने करा दिया हूं। तो जो ये करके जा रहे हैं वो बेस्ट परफॉर्म करके आ रहे हैं, 30 में से 28 प्लस 29 30 करके आ रहे हैं, तो ये जरूर करके जाना। पीडीएफ सॉल्यूशन भी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर चुका हूं। टेलीग्राम चैनल इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पे मिल जाएगा, क्लिक करोगे तो कमेंट्स बॉक्स में, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे तो पीडीएफ मिल जाएगी, ये 47 पेपर की एक सिंगल पीडीएफ। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।